सबसे पहले तो मैं उन सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अटैक ऑन टाइटन देखने के लिए एनकरेज किया। टू बी ऑनेस्ट, हाईक्यू के बाद मैं अटैक ऑन टाइटन से पहले री जीरो नाम का एक एनिमे देखने वाला था, बट मैंने पिछले व्लॉग में इतने सारे कमेंट्स पढ़े कि नहीं, यू हैव टू वॉच अटैक ऑन टाइटन। और अभी मैं एपिसोड नंबर 16 पे हूँ। मैंने कल रात को अटैक ऑन टाइटन शुरू किया और मैं नॉन स्टॉप उसी के एपिसोड्स देख रहा हूँ। आज सुबह भी उठने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एनिमे देख रहा था, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है और घर पे ब्रेड नहीं है, इसीलिए सबसे पहले जाके ब्रेड खरीदते हैं। और बाय द वे, क्योंकि एनिमे की बात चल रही है, मैंने कल रात को नील के साथ हाईक्यू फाइनली ख़त्म किया। चारों के चारों सीजन्स खत्म हो गए। और एनिमे दो टाइप्स के होते हैं, एक जो देखने के बाद आप बस भूल जाते हो और दूसरे जो देखने के बाद वो आपके दिल में रह जाते हैं पूरे टाइम के लिए। एंड हाईक्यू इज वन ऑफ देम। गारंटीड मेरे टॉप 5 एनिमे में आता है। अगर आपने अभी तक हाईक्यू नहीं देखा है, 10 आउट ऑफ 10 है। नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हो। वो भी बहुत क्वेश्चन आता है कि मैं एनिमे कहाँ पर देखता हूँ। सो इट्स आइदर नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल। क्रंची रोल एक वेबसाइट है जहाँ पर आप ऑफिशियली एनिमे स्ट्रीम कर सकते हो। पर नोट करो कि क्रंची रोल पे बहुत सारे एड्स आते हैं, तो अगर आपने प्रीमियम वर्जन नहीं खरीदा है तो आप वो खरीद सकते हो। एंड व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव होता है, आप दोस्तों के साथ वो स्प्लिट कर सकते हो। वो भी मैं पिछले व्लॉग पे कमेंट्स पढ़ रहा था कि मैंने 199 का नेटफ्लिक्स पैक लिया, इंस्टेड ऑफ दैट मैं 800 का ले सकता था और 4 दोस्तों के साथ स्प्लिट कर सकता था। उस पैक से मैं नेटफ्लिक्स किधर भी देख सकता हूँ, अपने फोन पे, लैपटॉप पे, टीवी पे। सो प्लस इन 4K अल्ट्रा HD। सो नेक्स्ट टाइम मैं वो करूंगा, जब भी मेरा ये वाला पैक खत्म हो जाएगा, आई विल गेट दैट वन। बाय द वे, कल से 2 गाने मेरे दिमाग में अटके हुए हैं और ये 2 गाने ऑन रिपीट है पूरा दिन। कल मैं ये 2 ही गाने सुन रहा था। बर्नआउट सिंड्रोम्स नाम की एक जापानीज बैंड है, फीनिक्स और फ्लाई हाई। ये दोनों हाईक्यू के आई थिंक ओपनिंग साउंड ट्रैक्स है, OST जिसे बोलते हैं। सो अगर आपने इन दोनों गानों को नहीं सुना है, जाके सुनो। सबसे पहले तो गो लिसन टू फीनिक्स। फीनिक्स मेरा फेवरेट है, लाइक फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट जापानीज सॉन्ग। मुझे पहले किमीनो नावा के साउंड ट्रैक्स बहुत पसंद आते थे, बट दिस बीट्स इट। ओके, कॉपीराइटेड नहीं होना है, जाके सुनो। आज हम हमारे सैंडविचेस यहाँ पर लिविंग रूम में बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरी मम्मी किचन में लंच की तैयारी कर रही है, तो काउंटर पूरी की पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है। पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर में एक नोटिस आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि SPPU के अफिलिएटेड सारे कॉलेजेस, SPPU मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस है, वो सारे मंडे को रीओपन होने वाले थे। ऐसी एक नोटिस आई थी जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा था, बट इन दी एंड कॉलेज ने एक ऑफिशियल नोटिस पास की। एंड लकीली मेरा कॉलेज अभी तक शुरू नहीं हो रहा। और मेरा कॉलेज वैसे बहुत अजीब है, उनको अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है। बीच में 3-4 यूनिट टेस्ट हुए थे जो कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स रहते हैं, और फाइनल एग्जाम्स के डेट्स वैसे आए हैं। हमारे 3rd ईयर के फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं। अब तब तक कॉलेजेस रीओपन हुए तो हमें ऑफिशियल एक्सटर्नल एग्जाम देनी पड़ेगी, वरना आई गेस सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे एज सच कॉलेज लाइफ नहीं मिली, बट इन अ वे अच्छा है, क्योंकि अटेंडेंस ना होने की वजह से मैं अपने बाकी के सारे हॉबीज पे बहुत फोकस कर पाया। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, फॉर एग्जाम्पल जापानीज, बीच में मैं जर्मन भी सीख रहा था, जर्मन क्लासेस अटेंड कर रहा था। सो इन अ वे हर चीज का एक डाउन साइड होता है और एक अपसाइड होता है। इंपॉर्टेंट टू लुक एट द पॉजिटिव्स। डिलीवरी। नील, तेरे कॉलेज का क्या सीन है? कोई अपडेट्स आए? ऑफलाइन ही है अभी तक। तेरा प्राइवेट है कि ऑटोनोमस? ऑटोनोमस। यू हैव टू गेट अ चेयर। सो मुझे फिजिक्स में C प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट है और नील ने मुझे अभी एक 3 घंटे का ट्यूटोरियल दिखाया है, which should be more than enough, I'm assuming. Yeah, you need to install this compiler/IDE for running C. But again, this is अगर मेरी एग्जाम हुई तो डिपेंड्स ऑन माई कॉलेज। सच बताऊँ तो इस बार के एग्जाम के लिए मैं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हूँ। मुझे पता है कि मुझे एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए, बट मैं एक बहुत ही ज़्यादा गोल ड्रिवन पर्सन हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10th ग्रेड के एग्जाम के लिए मेरे अंदर एक डिज़ायर था, मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। सिमिलरली 12th ग्रेड में JEE क्रैक करने का मेरा एम था, मेरा गोल था, और उस गोल की वजह से मैं पूरे पढ़ाई के प्रोसेस में बहुत कंसिस्टेंट और मोटिवेटेड रहा। बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस दिस टाइम। मुझे फ्यूचर में जो करना है वो ऑनेस्टली इसके रिलेटेड कुछ नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट। हेलो भैया। हेलो अंकल। हेलो। मेरे क्या तुम्हारा फ्रेंड आ गया? हाउ मच टू विन एंड हाउ मच? 5 विकेट। 52 or 53.
ओह दैट्स नॉट बैड। जब मैं घर से निकला तो और ज्यादा डिफिकल्ट था इससे आई थिंक। तो मेरे हिसाब से लाइक 5-6 ओवर दे शुड प्ले स्लो सो दैट वी डोंट लूज एनी विकेट्स, और लास्ट के 3-4 ओवर में दे कैन हिट। मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम इतनी क्लोज टेस्ट मैच कब हुई थी। मैं इतना टेस्ट मैचेस देखता नहीं। लास्ट वाला मैच वाज क्वाइट क्लोज पहले अच्छा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ये लास्ट टेस्ट है ना। इट वाज टफर देन दिस, वहां पे 400 प्लस टारगेट था। आज जमीन थोड़ी सी ठंडी लग रही है। सूरज भैया आप क्रिकेट देखते हो? जी पसंद आता है ना? जी। देखो बहुत ही क्लोज हो रहा है, आ जाओ आप भी। थोड़ा एक मारना इसको पीछे से। थैंक्स। रुक मैं पानी लेके आता हूँ। तुझे चाहिए? सुबह से कितना पिया है पानी? 1 लीटर लाता हूँ तेरे लिए भी। वाटर इज इम्पोर्टेंट। ए मेरी बॉटल आर्यन। ओ मैं ऐसे घर पे ढूंढ रहा था, हर जगह ढूंढ रहा था। I'm glad you found it. पिछले ओवर में पंत ने बहुत चौके और छक्के मारे, इसीलिए अभी थोड़ा सा प्रेशर गया है। 24 रिक्वायर्ड इन 6 ओवर्स और एक बॉल। उनका विकेट कीपर कौन है? पेन ने एक 22 दिया और 4 रन के लिए गए। और मुझे याद है कि पेन और पंत के बीच में ऐसे बहुत स्लेजिंग होता था। मैंने वो पूरा यूट्यूब वीडियो देखा है। पिछले मैच में भी हुआ आई थिंक स्लेजिंग? हाँ आई डोंट नो पंत था कि कौन था, बट पेन बहुत स्लेजिंग करता है, बहुत ज्यादा। बड़ा स्लेजिंग करके कैच ड्रॉप करता है। कॉन्फिडेंस देखो। ओह यस कमाल हो गया। नाइस नाइस नाइस। कमाल कर दिया भाई। यस ब्रो, वेरी प्राउड। मुझे याद है जब हम सब छोटे थे तब जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाता था बहुत ही बुरी कंडीशन में हारता था, बट हमेशा वेरी वेरी प्राउड। और ये जो भी हमारी स्क्वाड थी वो सारे यंगस्टर्स इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स से भरी हुई थी। जिन प्लेयर्स ने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया वो सारे प्लेयर्स इंडियन टीम में थे। नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर। and there was no Kohli also, we still won. नो कोहली, वी स्टिल डिड इट। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तेरी तबीयत कैसी है अभी? इसको कल परसों थोड़ा कोल्ड आया था। कल मेनली आया था, परसों स्टार्ट हुआ था थोड़ा। yesterday was a peak and today is a जिम आएगा क्या? I'll see कार्डियो evening करने के लिए या कुछ? कार्डियो तो I can do, कार्डियो तो I can do, yeah. व्हील वॉक। थोड़ा आर्म्स भी कर सकता है या नहीं? कर पाएगा आई थिंक। हाँ। प्रीचर कर्ल्स ये Like I just won't go till failure या डोंट गो टू फेलियर, टेक इट इजी। because वो फिर चक्कर आता है। इसने फाइनली डिसाइड किया है कि वो ये बकवास चश्मा अभी और पहनने नहीं वाला है। फाइनली हम लेंसेज लेने के लिए जा रहे हैं। मुझे याद है इसने 2-3 दिन पहले उस दुकान को फ़ोन करके पूछा था कि लेंसेज अवेलेबल है कि नहीं, बट उसके पावर के लेंसेज अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने आज फिर से कॉल बैक करके बोला कि वो स्टॉक में आ गए हैं। सो हम वो कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। एंड आई थिंक दुकान MG रोड या कैंप में है। कैंप या MG रोड है। आई थिंक मुझे जल्दी वापस हेयर कट के लिए जाना पड़ेगा। मुझे याद है कि आई थिंक 6 महीने पहले मैं जो भी पुराने वीडियोस और फोटोज देखता हूँ उसमें मेरे बाल इतने लंबे और कर्ली थे। तब मैं एक्चुअली बाल बढ़ाने के बारे में सोच रहा था, बट एवरीवन सेज दैट आई लुक बेटर इन शॉर्ट हेयर। आप लोग भी बहुत तंग आ गए थे कि हेयर कट करा ले भाई, हेयर कट करा ले, इसीलिए मैंने तब कराया। कमिंग लिसन, What is coming? गुड सॉन्ग ना? पसंद आया? हाँ गुड ना। नो वो गाना पता है? फायरवर्क्स नाम की एक मूवी का गाना है। गाना बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए मुझे और ईशान को लगा कि मूवी भी बहुत अच्छी होगी। बट किमिनो ना ना? नहीं, इट्स नॉट फ्रॉम किमिनो ना। इट्स अ मूवी कॉल्ड फायरवर्क्स आई थिंक। ठीक ठाक मूवी थी, स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं थी, इट कुड हैव बीन बेटर। एनिमेशन अच्छे थे, गाने अच्छे थे, बट मूवी इतनी अच्छी नहीं थी। बोल द डायरेक्टर, इसको थोड़ा सिखाते हैं। अब पार्किंग ढूंढना पड़ेगा। पार्किंग था यहाँ पे। MG रोड पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पार्किंग ही नहीं मिलता। दोनों साइड्स पे हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। I saw it. मुझे पता भी नहीं था कि लेंसकार्ट का इतना बड़ा स्टोर है। मैं जिस दुकान में जाता हूँ वो एक बहुत ही इस टाइप का दुकान है, छोटा सा। लेंसकार्ट का? या लेंसकार्ट नियर NIBM। ऑलराइट वी आर बैक। कूपर विजन। ओह ये अलग ब्रांड क्या है? मेरा ब्रांड आई थिंक एक्वालेंस या कुछ है, बहुत ही स्टैंडर्ड है। ये फ्री मिलता है ना ये? नहीं क्या? मुझे हमेशा लेंसेज के साथ कॉन्टैक्ट सोल्यूशन फ्री मिलता है। मैंने आज तक खरीदा नहीं है कभी। मैंने ऐसे लेंसेज प्रॉपर दुकान से कभी नहीं लिया। ये कितने महीने चलेंगे? 3 पेयर्स? अच्छा मंथली ना? सही है। तेरी पावर ऑलमोस्ट सेम है। What's yours? -2 है मेरी। बट यही है कि ये लेंसेज एक बड़ा ब्रांड होने की वजह से और क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होने की वजह से मेरे लेंसेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक 4 और 5 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव। अब इसका फर्क पता नहीं पता चलेगा कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू आर्यन पहनने के बाद थोड़ा बहुत इरिटेशन वगैरह होता है बाकी के चीप लेंसेज पहनने के बाद। बाकी के लेंसेज पहनने के बाद 8-9 घंटे के बाद वो ड्राइनेस फीलिंग आती है। इसमें लाइक आई वेयर इट फॉर 15-16 आवर्स, बट मुझे नहीं पता। दैट्स द ओनली डिफरेंस। वैसे मैं भी अपनी लेंसेज आजकल सुबह 8 या 9 बजे पहनता हूँ और रात को 11 बजे निकालता हूँ। You don't feel it, then keep using it. हाँ, मुझे पहले ड्राइनेस महसूस होता था, बट दैट्स बिकॉज आई वाजंट यूज्ड टू देम। Yeah. अभी आदत हो गई है, इसीलिए मैं आराम से पहन सकता हूँ।
ओरिजिनल प्लान था कि मैच देखने के बाद और लेंसेज करेक्ट करने के बाद हम जिम जाएंगे, बट जापानीज है वो मुझे अचानक से याद आया, सो मुझे घर जाना पड़ेगा। आर्यन तू मेरे साथ आ रहा है? You came on your bike, ना? या You go. I'll come later. तो बट आ रहा है ना, उसके बाद हम जिम जाएंगे, right? I'll come to your house. ठीक है चल बाय Bye. बाय आंटी। ऑलराइट, जापानीज कंप्लीट मेरे एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत जल्दी खत्म हो गया। अभी मैं अपना प्री वर्कआउट मील खा रहा हूँ और आर्यन का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी गोल्डन आवर है और मुझे वहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए थोड़े से फोटोज़ खींचने हैं। आई हैव समथिंग इन माइंड, ऐसे थोड़ा विंटर टाइप का फील देना है, इवन दो विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट आई रियली नीड कैजुअल फोटोज़ फॉर इंस्टाग्राम। ब्रो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा इशू हो गया। हाँ, गोल्डन आवर खत्म हो गया। नहीं गोल्डन आवर नहीं, वैसे काफ़ी डार्क है, बट मुझे जहाँ पर फोटोज़ निकालने थे वहाँ पर वो बच्चे खेल रहे हैं, इसीलिए हमें एक नया लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। ओके बहुत बढ़िया, सब उस प्लेग्राउंड के अंदर चले गए, विच मीन्स हम यहाँ पर शूट कर पाएंगे। मेन फोटो हम कैमरा से ही लेंगे, बट बिफोर दैट सी द प्लान इज मैं उधर ऐसे चलूँगा एंड यू कैन टेक इट लाइक हाँ इधर सॉर्ट ऑफ। एंड टू मेक द पिक्चर स्टैंड आउट मैं ये स्कार्फ पहनने वाला हूँ जो मेरे मम्मी ने मेरे लिए बनाया है। आपने लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में भी देखा होगा, मैं जो बीनी हमेशा पहनता रहता हूँ वो भी मेरे मम्मी ने बनाया। सो अनफॉर्चुनेटली आप उसे खरीद नहीं सकते। ये स्कार्फ कैसे पहनता है? ऐसे गोल गोल घुमाना अराउंड। वेट like this? हाँ। This is one way of wearing it. This is good only, ना? ऐसा लगता है डेनमार्क में फोटो शूट हो रहा है। Am I in the middle? Keep taking off. और मुझे पता है कि मैंने करीब 2 महीने पहले बोला था कि मैं विराग के साथ एक कैजुअल आउटफिट फोटोशूट करने वाला हूँ। हम दोनों काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, प्लस ही वेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर अ क्विक वेकेशन। बट कल ही मैंने उसको फ़ोन किया था एंड ही सेड कि हम इस हफ्ते मोस्टली शूट करेंगे, सो उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा सो दैट यू गाइस कैन सी। अभी हम आर्यन के लिए थोड़े से फोटोज लेंगे इन हिज ऑल ग्रे आउटफिट, और ग्रे चप्पल भी पहनी है। यू हैव एनी पोजेज इन माइंड? I'm not a very posy man. या इवन आई एम नॉट, बट धीरे धीरे सीख रहा हूँ। मुश्किल है, मेंस फैशन के लोग कैसे करते हैं, आई हैव नो आइडिया। तो उन सारे फोटोज में से मुझे एक बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आपने स्क्रीन पे देखा होगा। और एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत आता है, मैं अपने सारे फोटोज एडिट करने के लिए कौन सा ऐप यूज करता हूँ? मैं लाइटरूम नाम का एक ऐप यूज करता हूँ, अडोबी लाइटरूम। मैं अपने सारे फोटोज अपने फोन पे एडिट करता हूँ, क्योंकि लाइटरूम पीसी वाला वर्जन पेड ऐप होता है और मुझे बेकार में पायरेटेड ऐप टोरेंट से वो सब डाउनलोड नहीं करने हैं। सो हियर यू गो, बिफोर आफ्टर। और मैं किसी भी प्रीसेट्स का इस्तेमाल नहीं करता, मुझे हर फोटो फ्रॉम स्क्रैच एडिट करना पसंद है, बट दैट इज नॉट द केस फॉर वीडियोस। अपने वीडियोस को कलर ग्रेड करने के लिए मैंने खुद के लिए एक लट बनाया है, जो एक रेडीमेड कलर ग्रेड आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में, बट हाँ फोटोज मैं स्क्रैच से एडिट करता हूँ। I'm actually not feeling very good. मेरा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो थोड़ा सा जैम्ड है, इसलिए मैं वेट लिफ्टिंग नहीं करूंगा, जस्ट थोड़ा बहुत कार्डियो करूंगा, लाइट वॉकिंग 10-20 मिनट्स आएगा, मजा आएगा। एंड आज मैं अपना पुश वर्कआउट एक थोड़े से अलग वे में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी इंक्लाइन करने के पहले चेस्ट प्रेस वाली जो मशीन है वो लगाई थी, एंड आई फील लाइक जीरो का बटन दबाना आई फील लाइक प्रोग्रेसिव ओवरलोड और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आपके वर्कआउट को एंजॉय नहीं करोगे तो कोई पॉइंट नहीं है। बिगिनिंग ऑफ द डे में एंजॉय करोगे। लेट्स गो ट्रेन।
ये है आज का डिनर। मैंने फिश बहुत टाइम से नहीं खाया है, सो दिस विल बी वेरी टेस्टी एंड वेरी एक्साइटिंग। ये आई थिंक सुरमई है। सुरमई मतलब किंग फिश बोलते हैं, जो भी फिरंग लोग देख रहे हैं उनके लिए। बट बात करते हैं वीडियो के टाइटल के बारे में। तो कल लेग डे था और स्क्वाट्स लगाते वक्त मैंने नोटिस किया कि मेरे राइट नी का जो पेन है वो बहुत ही ज्यादा अनबेरेबल होने लगा। मैंने स्क्वाट्स का टॉप सेट लगाया, आई थिंक आई हैड 140 kgs फॉर 4 या 5 reps। वो अच्छा गया, बट लास्ट रेप के बाद मेरे नी में इतना ज्यादा दर्द होने लगा कि मैंने अपने स्क्वाट्स वहां पर ही रोक दिए। एंड ऑनेस्टली अभी चलते वक्त दर्द नहीं हो रहा, बट अगर मैं जमीन को खुद के अगेंस्ट पुश करने की कोशिश करूंगा तो बहुत ही ज्यादा दर्द करता है। आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट इट इज, बट इट्स वेरी सैड क्योंकि मेरा मोटिवेशन अभी वापस आ रहा था। मुझे स्क्वाट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मुझे लेग डे मेरा फेवरेट दिन होने लगा था, बट दिस इज लाइफ, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। एंड अभी अगले पता नहीं 6 हफ्तों के लिए मैं स्क्वाट बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे लगता नहीं कि मैं लेग प्रेस भी कर सकूंगा, क्योंकि लेग प्रेस करते वक्त भी प्रिंसिपल सेम है, आप वेट को खुद के अगेंस्ट पुश कर रहे हो। सो आई गेस जब तक मेरा नी 100% रिकवर नहीं होता तब तक आई वोंट गिव इट एनी मोर स्ट्रेस। ये मैंने पिछले एक्सपीरियंस से सीखा है। जब भी मैंने अपना शोल्डर या अपना एडक्टर इंजोर किया था तो मैंने उस डैमेज मसल ग्रुप या उस डैमेज बॉडी पार्ट को और ज्यादा स्ट्रेस और पुश करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इट केप्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स। तो अगर आप भी किसी टाइप के इंजरी से गुजर रहे हो तो द स्मार्ट थिंग वुड बी टू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट। मैं मोस्टली कल या परसों एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने वाला हूँ, और तब होपफुली हम सबको पता चलेगा कि मेरे नी में एग्जैक्टली इशू क्या है। एंड ऑब्वियसली मैं वो सारे इंसिडेंट्स भी व्लॉग करूंगा ताकि हम सब अपडेटेड रह सकेंगे। तो या लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे नी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एंड नी से ज्यादा दर्द मुझे हार्ट में हो रहा है, मेरे दिमाग में हो रहा है, बिकॉज आई रियली वांट टू स्क्वाट अगेन एंड आई वांट टू स्क्वाट पेन फ्री। बट इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लीव अ लाइक, शेयर इट टू द फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो। अभी मैं खुशी खुशी से बैठ के ये मील एंजॉय करूंगा, अटैक ऑन टाइटन कंटिन्यू करूंगा, और आप लोगों से मिलूंगा अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे।